हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के 7500 MCQs बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। उपयुक्त स्थलों में कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि लेपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, महायान। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो आंसर हो जाएगा बी, चांदी। अगला देखते हैं, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर जो है सही नहीं है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये जो है गलत है। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाने गज सिकंदरी की शुरुआत की। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगा दी। ये तीनों जो है सही हैं। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, मंडल। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य के शासक थे? तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, गौड़। अगला है, निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, केवल 2 जो है सही नहीं है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये गलत है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। अगला है, चटगांव शस्त्रागार पर हमला के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, प्रतिलता वाडेदार। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, पूर्वी बंगाल। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, खासी। अगला निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मदत्त। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से किस एक ने जो है आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार कर दिया और वह आदेश कौन सा था? तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 24 अप्रैल 1993। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार की। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितने समय मिलते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, 2 सप्ताह। अगला किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी जो है इसकी विशेषता नहीं है। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये तीनों जो है। अगला निम्नलिखित में से डैश एक कार्यान्तित सेल नहीं है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सैंडस्टोन।
अगला देखते हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए असम। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मकोर। अगला देखते हैं निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध, ये दोनों जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी आवेग। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी तरंग वेग। अगला देखते हैं वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप की एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए घटता है। निम्नलिखित में कौन सजातीय युग्म है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी SCHO व CH3CHO। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए परमाणु केंद्रक की। इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी पोटेशियम। अगला है पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए ओरोलॉन, जिसे हम लोग एक्रिलेन भी बोलते हैं। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का कार्य क्या है? तो 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना। अगला देखते हैं उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी वृक्क। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी लैंगिक जनन। उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कॉन्ड्रीन। अगला दिन में से कौन सा है कि इनमें से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी हिप्टोपैंक्रियाज। अगला देखते हैं जोक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। अगला देखते हैं पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। जवाबित का संबंध किससे है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए राज्य के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी बलवंत राय मेहता। नीलगिरी और अन्नमलई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा का नाम क्या है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी पालघाट। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी आसमान प्रवृत्ति। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी मंजू। अगला एक निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो 46 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी जमशेदजी ईरानी। अगला देखते हैं, अगला है मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी सुभद्रा कुमारी चौहान। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी गोंड। अगला है हिंडसन बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी चीन भारत युद्ध 1962। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए 28 सितंबर। आगे देखते हैं, आगे कुछ स्मरणीय तथ्य हैं तो उन्हें देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन और इसके प्रवर्तक है तो योग के हो जाएंगे पतंजलि, न्याय के गौतम, शांक में जो है कपिल, चवार्क में चवार्की हैं, वैशेषिक का कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी। अगला देखते हैं उत्तर मीमांसा बद्रायन। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक हैं तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गौशाल। अनिश्चयवादी के हैं संजय विठ्ठलीपुत्र। अगला भौतिकवादी के हैं पगुद कच्चयान। अक्रियवादी के हैं पूरन कश्यप। तो सेट नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं?
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी 1 और 3, संस्कृत नाटक रत्नावली और बासखेरा का शिलालेख। अगला देखते हैं, कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो आंसर हो जाएगा ये 4। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा सी मगध गणराज्य। भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी केवल 3। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। इनमें से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? भीमराव अंबेडकर। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? अफगानी। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। अगला देखते हैं, अगला निम्नलिखित कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। निम्नलिखित में कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये धर्म संसद, गणेश उत्सव, शुद्धि आंदोलन। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेरा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? तो आंसर हो जाएगा सी राजस्व संग्रह में छूट। इनमें से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? पावना विद्रोह। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का जो है अनुष्ठान किया? तो आंसर हो जाएगा ये प्रभुसेन प्रथम। सचिनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई? तो आंसर हो जाएगा सी पटना। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मूल नीति से संबंधित नहीं है? लाइसेंस प्रणाली। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश थे? तो आंसर हो जाएगा डी 50वें। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो आंसर हो जाएगा बी गृह मंत्रालय। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी 2 और 4 जो है ये गलत है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये सही है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा सी 3। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्ष। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी 222। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी है, जो सभी परतों में सबसे पतली है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा सी सिक्किम। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें 45 से 52% तक सिलिका होता है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। इनमें से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी माध्यम। निम्नलिखित में किसके मापन हेतु स्टेलैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सार्थक है? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में विक्रिया होती है। अगला, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? एक्वारिजिया। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? पोटेशियम कार्बोनेट। फिलोसफर्स ऊल यह शतपुष्प रासायनिक दृष्टि से, तो आंसर हो जाएगा ये जिंक ऑक्साइड। एक पूर्ण कार्डिक चक्र में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा डी 0.8 सेकेंड।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ए सिरोसिस। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? विटामिन B9। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो आंसर हो जाएगा ए पार्थेनोकार्पी। डैश आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? पुतली। निम्नलिखित में से किस सवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी पेनिसिलियम। MDT का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? कुष्ठ रोग। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? लाल। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सरकार एवं कीमित तंत्र द्वारा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का। वायुमंडल की किसी परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? आंसर हो जाएगा बी मध्यमंडल। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। दलित नारीवादी जो है साहित्यिक आंदोलन। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा 1982। विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के एक राज्य में पाया जाता है, मणिपुर। ₹1 के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो आंसर हो जाएगा बी 10 लाख। बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी क्रिकेट। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।